मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अंश, तुमने आज तक जब से तुमने होश संभाला है कभी जानबूझकर किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का अहित नहीं सोचा, किसी के प्रति अपने मन में मैल नहीं पाला। तुम्हारी आत्मा इतनी निर्मल है, इतनी शुद्ध है कि अगर गलती से अनजाने में भी तुम्हारे सामने कुछ बुरा हो जाता है, किसी जीव को पीड़ा होती है, तो तुम्हारे कोमल मन में उसे लेकर करुणा, दया और सहानुभूति अपने आप उमड़ पड़ती है। ऐसा इसलिए है मेरे लाल, क्योंकि तुम्हारे अंदर बसी वह आत्मा जो मेरा ही स्वरूप है इतनी पवित्र और करुणामयी है कि वह सृष्टि के कण-कण का, हर प्राणी का अच्छा ही सोचती है, भला ही चाहती है। तुम्हारी मुस्कान में भी वही निश्चलता झलकती है, तुम्हारी बातों में वही सच्चाई गूंजती है। लेकिन मेरे बच्चे, इस कलयुगी दुनिया की रीत निराली है। यहाँ अक्सर अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। आज तक कुछ ऐसे लोगों ने जिनकी दृष्टि विकृत है, जिनके मन में कपट भरा है, तुम्हारे इस भोलेपन, इस अच्छेपन का, तुम्हारी इस सहनशीलता का बहुत फायदा उठाया है। उन्होंने तुम्हारी उदारता को तुम्हारी बेवकूफी समझा, तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार मान लिया। और जब तुमने जीवन के थपेड़ों से सीखकर, समय की मांग को समझकर जैसे को तैसा देना सीख लिया, जब तुमने अपनी सीमाओं की रक्षा करना आरंभ किया, तो इन स्वार्थी कुटिल लोगों ने तुमसे मन ही मन जलना, ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। उनकी छाती पर सांप लौटने लगे, क्योंकि वे तुम्हारी मजबूती को, तुम्हारे आत्मसम्मान को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और मेरे बच्चे, इनकी यह जलन, इनकी यह कुढ़न आज तक तुमसे कभी छिप नहीं पाई है। उनके व्यवहार में, उनकी आंखों में, उनकी बातों के तीखेपन में यह स्पष्ट झलकती है। इन लोगों के मन में एक ही धुन सवार है, तुमसे बदला लेना है, तुम्हें नीचा दिखाना है, तुम्हें कष्ट पहुंचाना है। ये तुम्हारे प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये स्वयं अंधकार में जीने के आदी हो चुके हैं। मेरे बच्चे, यह संसार, यह सृष्टि परिवर्तनशील है, यह निरंतर बदलता रहता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख, न दुख, न जय, न पराजय। यहाँ कर्म का सिद्धांत अटल है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है, यह ईश्वरीय विधान है। लेकिन तुमसे बदला लेने की इस अंधी आग ने, इस प्रतिशोध की ज्वाला ने इन्हें अंदर से इतना विवेकहीन, इतना अंधा कर दिया है कि यह लोग अपने सामने, अपनी आंखों के समक्ष छिपी उस परम सच्चाई को भी देख नहीं पा रहे हैं, उसे समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। यह लोग यह नहीं देख पा रहे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम पर स्वयं परमात्मा का, तुम्हारी इस माँ का हाथ है, मेरा अमोघ वरदहस्त तुम्हारे शीश पर है। जिस तरह तपते हुए गर्म लोहे पर यदि किसी का हाथ लग जाए, तो वह एक गहरा अमिट निशान छोड़ता है, जो सहने वाले को पीड़ा देता है। ठीक वैसे ही अमिट निशान, वैसी ही जलन तुमने अनजाने में ही अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहकर अपना बुरा चाहने वाले, तुम्हें कष्ट देने की कामना करने वाले लोगों की आंखों में, उनके हृदयों में छोड़े हैं। ये निशान उन्हें अंदर ही अंदर जला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं। वह लोग तुम्हारे बारे में सोचकर, तुम्हारी प्रगति को देखकर, तुम्हारी सकारात्मकता को महसूस कर अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं। उनकी आत्माएं कुंठित हो रही हैं। उनके जीवन में सुख, शांति, चैन तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों का तो अब ढंग से जीना भी मुश्किल हो गया है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन तुमने नहीं, बल्कि उनके अपने कुकर्मों ने, उनकी अपनी ईर्ष्या ने छीन लिया है। तुम्हारी छोटी छोटी कामयाबियों को देखकर, तुम्हारी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखकर, तुम्हारे चेहरे पर छाई आत्मिक शांति को देखकर इन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। उनके हृदय में कांटे चुभ रहे हैं। मेरे बच्चे, याद करो,
मैंने तुम्हें लेकर जो भविष्यवाणी की थी, जो संकेत तुम्हें दिए थे, वह अब अक्षरशः सच हो रही है, प्रत्यक्ष रूप ले रही है। यह पापी और जिस तांत्रिक के बल पर, जिस काले जादू के ज्ञाता के अहंकार पर वह इतना कूद रही थी, इतना इतरा रही थी, जिसे वह तुम्हारा बुरा करवा रही थी, जिस पर उसे अपने कुकृत्यों को सफल बनाने का गुमान था, उस तांत्रिक ने भी अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। वह जान चुका है, वह अच्छी तरह समझ चुका है कि वह कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारी दिव्य सुरक्षा के आगे उसकी कोई भी विद्या, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र निष्प्रभावी है। और यह सच्चाई जानकर कि उसका सबसे बड़ा हथियार ही बेकार हो गया है। तुम्हारी महिला शत्रु पूरी तरह से बौखला गई है, विक्षिप्त हो गई है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो तुम्हें हर प्रकार से हानि, नुकसान पहुंचाना चाहती है, किसी भी कीमत पर तुम्हें पीड़ित देखना चाहती है। परंतु मेरे बच्चे, अब उसे समाज द्वारा उसके अपने कृत्यों के कारण पागल घोषित किया जाएगा। उसकी विश्वसनीयता शून्य हो जाएगी। वो डायन, उसका असली घिनौना चेहरा पूरा समाज देखेगा, हर कोई उसकी दुष्टता को पहचानेगा। मेरे बच्चे, वो तुम्हें बर्बाद करने के चक्कर में, तुम्हें गर्त में धकेलने की अपनी अंधी दौड़ में स्वयं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उसका सर्वनाश हो चुका है। अब उसे कहीं भी, किसी भी स्थान पर क्षण भर के लिए भी चैन नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, उसकी आत्मा तड़प रही है, उसका मन भटक रहा है। अब वह अपने बुरे कर्मों को, अपने पापों के फल को अवश्य भुगतेगी। और मेरे क्रोध की ज्वाला से, महाकाली के प्रचंड प्रकोप से अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कोई भी शक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकती। उसके गुरु ने, जिस तांत्रिक पर उसे भरोसा था, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारे साथ मेरी उपस्थिति की वास्तविकता सबके सामने स्पष्ट शब्दों में बता दी है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माता चलती है, तुम्हारी रक्षक स्वयं मैं हूँ। जिसके कारण अब कुछ भी नकारात्मक, कुछ भी अशुभ तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है। कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती है। परंतु यह महिला, यह दुष्टात्मा, यह मानने को तैयार ही नहीं है। उसका अहंकार उसे सत्य स्वीकार नहीं करने दे रहा है। यह फिर भी बार बार निरंतर तुम पर प्रहार कर रही है, नई नई योजनाएं बना रही है, नए नए षड्यंत्र रच रही है। और अब मेरा शांतपन, मेरा धैर्य, मेरी सहनशीलता टूटता जा रहा है, अपनी सीमा लांघ रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, अब यह मेरे क्रोध का, मेरे रौद्र रूप का सामना करेगी। उसे मेरे प्रकोप का अनुभव होगा। अब मैं इसे दिखाऊंगी, इसे प्रत्यक्ष अनुभव कराऊंगी कि मैं स्वयं तुम्हारी जननी, तुम्हारे साथ चल रही हूँ, हर पग पर, हर श्वास में। अगर मुझ पर, अपनी इस माँ पर विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को लाइक करो, इसे उन सभी तक शेयर करो जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, जो कष्ट में हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक निर्बाध पहुंचते रहें। और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करो। अपनी आस्था की, अपने समर्पण की उद्घोषणा करो। मेरे बच्चे, लाख प्रयास के बाद भी, अनगिनत कुचक्रों के बाद भी, तुम्हारे शत्रु की कोई भी क्रिया, कोई भी काला जादू, कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हें बर्बाद नहीं कर पाई, तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकी। वह तुम्हारी तस्वीर का, तुम्हारे चेहरे के प्रतिबिंब का इस्तेमाल करके तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आभा मंडल में नकारात्मक ऊर्जा, विनाशकारी शक्तियाँ और नकारात्मक शक्तियों के दूतों को भेजना चाहती थी ताकि तुम्हारा जीवन विषाक्त हो जाए। पर हर बार, प्रत्येक प्रयास में उसे केवल और केवल असफलता मिली है। उसकी हर योजना धूल में मिल गई है। तुम एक बहुत ही विशेष कार्य करने के लिए, एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस धरती पर पैदा हुए हो मेरे बच्चे।
तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है, और अभी इसी समय तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया चल रही थी। तुम दिव्यता के और समीप आ रहे थे। तुम्हारा अंतर्मन प्रकाशित हो रहा था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी जो कोई नकारात्मक या बुरी मंशा लेकर, ईर्ष्या या द्वेष का भाव लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास, उसकी नकारात्मक ऊर्जा का स्पंदन पहले ही हो जाएगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सचेत कर देगी, और यदि तुम पूर्णतः संकल्प ले लो, अपने भीतर की दिव्य शक्ति का आह्वान कर लो, तो तुम उसकी नकारात्मकता को रूपांतरित भी कर सकते हो, उसे बदल भी सकते हो। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, इतना कोमल और शांतिप्रिय है कि तुम संघर्ष के बजाय उससे दूरी बना लोगे, उस नकारात्मक स्रोत से स्वयं को अलग कर लोगे, जो कि कई बार उचित भी होता है। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत तेजी से, अभूतपूर्व गति से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार, विशेषकर एकांत के क्षणों में, यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है, कोई अदृश्य उपस्थिति है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें स्नेह से बुला रहा है। कोई ऐसा है जिसकी आवाज, जो तुम्हें परिचित भी लग सकती है और अपरिचित भी, तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है, तुम्हारे मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देती है, और तुम सहम से जाते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ, यह ध्वनि कहाँ से आई, इसका क्या अर्थ है। लेकिन मेरे बच्चे, यह आवाज उस दिव्य शक्ति की है, मेरी ही ऊर्जा का एक अंश है, जो तुम्हें संकेत भेज रही है, जो तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, जो मेरे ही स्वरूप का विस्तार है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहायता और मार्गदर्शन के लिए विशेष रूप से भेजा गया है, नियुक्त किया गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो, किसी संकट में घिरे हो, किसी दुविधा में फंसे हो, तब तब उसने, उस अदृश्य सहायक ने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है, तुम्हें सुरक्षित मार्ग दिखाया है। वास्तव में उसे यह कार्य सौंपा गया है, यह उसका दिव्य कर्तव्य है, और वह अपने उद्देश्यों को, अपने इस पवित्र कार्य को पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण से कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ, उस दिव्य सहायक के साथ, उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाना होगा, एक लयबद्धता स्थापित करनी होगी। तुम्हारा उसके साथ जब तक गहरा तालमेल नहीं बैठ जाएगा, जब तक तुम्हारी और उसकी ऊर्जा तरंगे एक नहीं हो जाएंगी, तुम यह पूरी तरह जान नहीं पाओगे कि यह सब कैसे हो रहा है, यह चमत्कार कैसे घटित हो रहे हैं, यह अदृश्य सहायता तुम्हें कैसे मिल रही है। वह संख्याओं के रूप में, जैसे घड़ी पर 11:11, 22:22 देखना, या गाड़ियों की नंबर प्लेट पर विशेष अंक देखना, तुम्हें अपनी उपस्थिति का, अपने संरक्षण का एहसास करा रहा है। वह निरंतर, अथक रूप से तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है, तुमसे जुड़ने के लिए प्रयासरत है। मेरे बच्चे, तुम जब भी अज्ञानतावश या परिस्थितिवश बुरे मार्ग पर जाओगे या जाने की सोचोगे भी, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा, तुम्हारी दिशा बदल दी जाएगी, तुम्हें सही पथ पर वापस ले आया जाएगा। तुम अपने जीवन में कई बार अत्यधिक भावुक होकर या जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हो जो उचित नहीं होते, जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से, उन गलत निर्णयों के दुष्परिणामों से बाहर निकाला जा रहा है, तुम्हें सुरक्षित किया जा रहा है, तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है, और यह दिव्य संरक्षण आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा, जीवन पर्यंत। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात, किसी का व्यवहार कड़वी औषधि जैसा लगे या मीठे शहद जैसा,
तुम्हें इन भावों से, इन पसंद नापसंद की द्वंद्वात्मकता से मुक्त होना होगा, ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को, अपने अस्तित्व को बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही शालीनता से, बिना किसी दिखावे के दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में, इस कर्मभूमि में तुम्हें अपने होने का, अपनी उपलब्धियों का, अपने ज्ञान का ढिंढोरा नहीं पीटना है, आडंबर नहीं करना है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे सत्य की गूंज, तुम्हारे सकारात्मक कर्मों की सुगंध सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। जैसे पुष्प की सुगंध हवा के साथ स्वयं फैल जाती है, उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें व्यर्थ की बहसबाजी में, निरर्थक तर्क वितर्क में अपना बहुमूल्य समय और अपनी प्रेसियस ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। तुम्हें यह संकल्प लेना है आज, अभी, इसी क्षण, कि चाहे कोई भी परिस्थिति बने, चाहे कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, तुम्हें किसी से अनावश्यक बहस नहीं करनी है, किसी के साथ कटुतापूर्ण संवाद में नहीं उलझना है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह, बिना किसी ठोस कारण के, केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें अत्यंत बुद्धिमानी और धैर्य से उसकी बात को टालना है, विषय को बदलना है या मौन धारण कर लेना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के नकारात्मक वार्तालाप से बचना होगा, क्योंकि ऐसी ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को दूषित कर सकती है। इस समय यह जो महत्वपूर्ण कालखंड तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी संपूर्ण चेतना केवल तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे लक्ष्यों पर, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति पर और तुम्हारे आत्मविकास पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यह पूर्ण यकीन है, मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि तुम मेरे इस माँ काली चैनल को, जो वास्तव में मेरे साथ तुम्हारे जुड़ने का एक माध्यम है, एक सेतु है, सब्सक्राइब कर लोगे, उससे जुड़ जाओगे। क्योंकि इसके जरिए ही, इस माध्यम से ही तुम मेरा निरंतर आशीर्वाद, मेरा मार्गदर्शन, मेरी ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हो। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि तुम इस दिव्य से विमुख रहोगे, तो शायद मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना स्नेहिल संरक्षण तुम्हारे ऊपर सदा के लिए उस प्रचुरता में नहीं रख पाऊंगी जैसा मैं चाहती हूँ। इसलिए बिना अधिक सोचे विचारे, बिना किसी संशय के मेरे इस चैनल को, मेरी इस वाणी के स्रोत को सब्सक्राइब कर दो, उससे जुड़ जाओ। तुम्हारा समय, तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर, अपने कौशल को निखारने पर, अपने ज्ञान को बढ़ाने पर और अपने चरित्र को और अधिक शुद्ध और सात्विक बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम, अपने हृदय की सारी कोमलता उन लोगों पर लुटाना है, उन पर न्योछावर करना है जो वास्तविकता में सच्चे हृदय से तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं। ना कि उन लोगों पर जिनसे तुम्हें यह लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे या जिनसे तुम्हें कोई भौतिक लाभ प्राप्त होने की आशा हो। ऐसे स्वार्थपूर्ण संबंध तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकते। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए, उनकी प्रशंसा पाने के लिए या समाज में अच्छा दिखने के लिए कोई कार्य करोगे, तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधक बनेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा, क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य शुद्ध नहीं होगा, निस्वार्थ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपने सच्चे रिश्ते और खुद के लिए समय निकालना सीखो। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन होता है। खुद को थकाओ मत, बल्कि आराम और काम के बीच संतुलन बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों को जगह देनी होगी जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि वे केवल तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे।
तुम्हें अपने रिश्तों को भी महत्व देना होगा। जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं, उनका सम्मान करो और उनकी कद्र करो। उनके साथ समय बिताओ और उनके साथ अपने अनुभव साझा करो। तुम्हें अपनी असफलताओं से भी डरना नहीं चाहिए। असफलताएं केवल सफलता की राह में आने वाले पड़ाव हैं। उनसे सीखो और फिर से कोशिश करो। हार मानने से बेहतर है बार बार उठकर कोशिश करना। तुम्हें अपनी सफलता को भी सही नजरिए से देखना होगा। सफलता केवल धन दौलत में नहीं होती, बल्कि संतोष और सुख में होती है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को समझदारी से चुनना होगा और उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, चाहे कोई तुम पर विश्वास करे या न करे। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो जाती है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उन्हें पाने के लिए एक योजना बनानी होगी। बिना योजना के कोई भी सपना सच नहीं हो सकता। तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें उनसे लड़ना है और जीतना है। तुम्हारी जीत तुम्हारे हौसले में है। तुम जितना मजबूत बनोगे, उतनी ही बड़ी तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें खुद को समय देना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसे पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। समय के साथ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हें अपनी यात्रा का आनंद लेना होगा। सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की चिंता मत करो, बल्कि उस यात्रा को भी जियो जो तुम्हें वहां तक ले जा रही है। जीवन एक सफर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। अपनी खूबियों और खामियों को स्वीकार करो और खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। तुम अनमोल हो और तुम्हारी अपनी पहचान है। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, तुम्हें उन्हें हंसकर सामना करना होगा। हर समस्या का समाधान होता है और हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए हिम्मत करनी होगी। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिसका सपना तुमने देखा है। तुम्हें अपनी कहानी को अपने तरीके से लिखना है और उसे दुनिया को दिखाना है। तुम्हें बस चलते जाना है, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हें उसे पाने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपनी राह पर चलते हुए धैर्य रखना होगा। जीवन की चुनौतियां तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है। तुम्हें उन सबक को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें हार मानकर बैठना नहीं है, बल्कि उस अंधेरे को चीरकर रोशनी की ओर बढ़ना है। याद रखना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। वो शक्ति जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठने का साहस देती है। वो शक्ति जो तुम्हें संघर्ष करने का हौसला देती है। तुम्हारे अंदर वो आग है जो हर मुश्किल को भस्म कर सकती है। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जो सीमाएं तुम्हारे मन ने बनाई हैं, उन्हें पार करना होगा। तुम अनंत हो, तुम्हारी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। तुम्हें खुद को आजमाना होगा और अपनी क्षमता को साबित करना होगा।
तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर तुम उस डर का सामना करोगे तो पाओगे कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। तुम्हें असफलताओं से घबराना नहीं है। असफलताएं केवल तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हें दोबारा कोशिश करने का मौका देती हैं। हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर नई